दोस्तों आप लोगों को पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन फिलहाल अब तक के पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बदतर कंडीशन में है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लगभग दुनिया के हर एक ऐसी एजेंसी से उधारी ले चुका है जो लोन बांटता हो। इवन पाकिस्तान अपने हर एक साथी देश और दोस्त देशों से भी भारी भरकम कर्ज उठा के रखा हुआ है। फिर भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन ना सुधर रहा है और ना भविष्य में सुधरने का संभावनाएं हैं। पर दोस्तों आर्थिक रूप में लगभग कंगाल हो चुके पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसे कामों को अंजाम दिया जा रहा है जो सुन के आप लोगों को हंसी आएगा। दोस्तों ये काम है एयरक्राफ्टों को खरीद के डोनेट करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आर्थिक रूप में लगभग कंगाल हो चुके पाकिस्तान के द्वारा एयरक्राफ्टों को खरीद के किसे डोनेट किया जा रहा है और ये डोनेशन से पाकिस्तान असल में क्या हासिल करना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूक्रेन में जब से लड़ाई शुरू हुआ है आप लोगों को पता होगा कि यूक्रेन दुनिया के सामने मदद का गुहार लगा रहा है और ऐसे ही एक मदद के लिए यूक्रेन की तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया गया था जिसे हैशटैग बाय मी ए फाइटर जेट कहा जाता है। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ओरिजिन के एक एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से इसे रिस्पॉन्ड करते हुए कीव के लिए 2 वॉरप्लेन को खरीदा गया है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनियन सिंगर कमालिया जहूर की तरफ से हाल ही में ही जानकारी दिया गया है कि उनका पति मोहम्मद जहूर जो कि एक बिलियनियर होने के साथ साथ पाकिस्तानी ओरिजिन के एक एंटरप्रेन्योर है उनके तरफ से और उनके कुछ दोस्तों के तरफ से साइलेंटली रशिया के खिलाफ यूक्रेन को लड़ने में मदद किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि उनके पति की तरफ से यूक्रेनियन एयरफोर्स के लिए 2 जेट को हासिल करके एक तरीके से मदद किया गया है। दोस्तों कमालिया जहूर के तरफ से रिपोर्टरों को जानकारी दिया गया है कि इस बातों के खुलासे के लिए उनके पति मोहम्मद जहूर की तरफ से उन्हें हरी झंडी दिया गया है और उसके बाद ही उनके तरफ से इन बातों का खुलासा करते हुए बताया गया कि 2 वॉरप्लेनों को जुगाड़ करके उनके पति के द्वारा यूक्रेनियन एयरफोर्स के मदद किया गया है। हालांकि दोस्तों कमालिया जहूर एक यूक्रेनियन ओरिजिन के सिंगर है और वो फिलहाल यूक्रेन में ही है और वहां से लोगों के सेफली बाहर निकलने को लेके उनके तरफ से काम भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मोहम्मद जहूर को देखा जाए तो ये असल में पाकिस्तानी ओरिजिन के एक ब्रिटिश नेशनल है और उनके द्वारा यूक्रेन के मदद के लिए फंड रेज भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके तरफ से प्रयास चलाते हुए यूक्रेन के रिफ्यूजी को यूरोप के अलग अलग हिस्से के साथ साथ ब्रिटेन में भी लाने के लिए मदद किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके तरफ से पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट रखा गया है और साथ ही साथ उनके इस कांटेक्ट के तहत ये भी प्रयास चलाया जा रहा है कि यूक्रेन के लोग फ्रीली यूक्रेन से बाहर आ सके। अरब न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए मार्च महीने में जहूर के तरफ से इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने यूक्रेन की मदद के लिए गुहार लगाया गया और उनके द्वारा ये भी खुलासा किया गया कि वेस्टर्न मीडिया, यूक्रेनियन मीडिया और रशियन मीडिया के खबरों को देखने के बाद उनके तरफ से यूक्रेन के समर्थन किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ये सही टाइम है जहाँ पे यूक्रेन का मदद करना चाहिए, नहीं तो यूक्रेन संपूर्ण रूप से तबाह हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मोहम्मद जहूर एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके द्वारा अपने पर्सनल कैपेसिटी में यूक्रेन का मदद किया गया हो। दुनिया में ऐसे कई सारे बिजनेसमैन और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके द्वारा फंड रेज किया जा रहा है और यूक्रेन के रेफ्यूजी के साथ साथ यूक्रेन के सैन्य बल को भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पर दोस्तों मोहम्मद जहूर के ये मदद यूक्रेन को जितना जरूरत है उससे अधिक जरूरत तो पाकिस्तान को है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसा है। पाकिस्तान फिलहाल कुछ $1 बिलियन के लिए दर दर भटक रहा है और इसके उसके सामने अपना कटोरा फैला रहा है। इवन दोस्तों पाकिस्तान का कंडीशन तो ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान अब कुछ ऐसे गिने चुने सीमित देशों में शामिल है जो लगभग हर एक इंटरनेशनल एजेंसी से आइदर पैसा उधारी लिया है या फिर एड के तहत पैसा लेके अपना गुजारा चला रहा है। सिचुएशन तो ऐसा बन चुका है कि $1 बिलियन के लिए भी पाकिस्तान को अपने सॉवरेनिटी को गिरवी रखते हुए इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर इस कारण से पाकिस्तान के अंदर आए असुविधाओं को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के लोग महंगाई और चीजों के अभाव के कारण काफी अधिक मुश्किल में हैं। ऐसे में पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश नागरिक मोहम्मद जहूर के तरफ से पैसे अरेंज करके यूक्रेन को मदद करने से अधिक आवश्यकता तो पाकिस्तान को मदद करना था। तो मोहम्मद जहूर के तरफ से यूक्रेन को जो मदद किया गया है या फिर जो मदद किया जा रहा है ऑब्वियसली ये तारीफ के काबिल है, क्योंकि यूक्रेन के जो आम नागरिक है उन्हें ऐसे मदद का काफी अधिक आवश्यकता है और वो इस लड़ाई के कारण काफी अधिक प्रभावित भी हो रहे हैं। मोहम्मद जहूर के तरफ से किए जाने वाले मदद यूक्रेन के रेफ्यूजी के कष्ट को संपूर्ण रूप से दूर तो नहीं कर पाएगा लेकिन काफी हद तक उनके स्ट्रगल को आसान बना सकेगा। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन जैसा है इसके लिए पाकिस्तान के ऐसे फॉरेन नेशनल्स को भी फंड रेज करना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के आम नागरिकों का भी उद्धार हो जाए। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसे मदद ना करने के पीछे पाकिस्तानी फॉरेन नागरिकों के कोई बड़ा गलती नहीं है, क्योंकि वो भी
जानते हैं कि अगर उनके द्वारा फंड रेज किया जाता है या फिर अपने खुद के कैपेसिटी पे पाकिस्तान के नागरिकों के लिए मदद भेजा जाता है तो ये मदद पाकिस्तान के आम नागरिक तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही ये करप्शन का शिकार बन जाएगा या फिर आतंकियों के हाथ तक पहुंच जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कर्ज के जाल में अपना संपूर्ण शरीर को फंसा लेने के बाद भी आतंकियों को फंड करने के लिए इधर उधर से हाथ पैर मार रहा है। दोस्तों फिलहाल जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान के अंदर फल फूलने वाले आतंकी भी है। आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान जब भी कहीं से कुछ भी इकोनॉमिकल एड या फिर कहे तो आर्थिक सहायता पाता है तो उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के आइदर मिलिट्री खा जाता है या फिर पाकिस्तान के आतंकियों को भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए मदद के स्वरूप दे दिया जाता है और इसी कारण आज पाकिस्तान का इकोनॉमी का सिचुएशन ऐसा बना हुआ है। हालांकि दोस्तों मोहम्मद जहूर के तरफ से यूक्रेन को किस तरीके के एयरक्राफ्ट खरीद के मदद किया गया है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो सका, पर अगर यूक्रेनियन बेड़े को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनियन बेड़े के पास ये लड़ाई शुरू होने के पहले करीबन 125 के आसपास फिक्स्ड विंग वॉरप्लेन था, जिनमें करीबन 30 सुखोई 27 इंटरसेप्टर, 50 मिग 29 फाइटर, 30 सुखोई 25 अटैक एयरक्राफ्ट और करीबन डजन भर के आसपास सुखोई 24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी एयरक्राफ्ट सोवियत ओरिजिन है और ये 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन को मिला था, जिनमें से सभी एयरक्राफ्ट आइदर 30 साल या उससे अधिक पुराना है और इनमें काफी कम एयरक्राफ्टों को ही मॉडर्न अपग्रेडेशन मिला था। हालांकि दोस्तों अगर यूक्रेन को प्लेन देके मदद किया गया होगा तो ऑब्वियसली ऐसे ही किसी एक प्लेन को दिया गया होगा, क्योंकि यूक्रेनियन पायलटों के पास इस टाइप के ही एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूक्रेन के द्वारा असल में ये जो हैशटैग चलाया गया था उसका मेन मकसद था वेस्टर्न देशों के तरफ से मदद हासिल करना। कई सारे वेस्टर्न देश यूक्रेन को मदद कर रहा है, लेकिन इन देशों के तरफ से यूक्रेन को एयरक्राफ्टों को देके मदद किया गया है ऐसा कोई फिलहाल रिपोर्ट नहीं आया। बेसिकली अब तक यूक्रेन को जो मदद मिला है उनमें ग्राउंड फोर्सेस के सैन्य इक्विपमेंट ही शामिल है, जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ड्रोन, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, एमुनेशन, आर्टिलरी, टैंक, सरफेस टू एयर मिसाइल और इन्फेंट्री के लिए प्रोटेक्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंट। हालांकि इसके अलावा कई सारे देश इवन प्राइवेट संस्थाओं के तरफ से भी खाद्य वस्तु और राशन को देके भी यूक्रेन को मदद किया जा चुका है। दोस्तों यूक्रेनियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्टों की संख्या था वो ऑब्वियसली लड़ाई शुरू होने के कुछ हफ्तों के बाद काफी हद तक घट गया है, क्योंकि रशिया के द्वारा लड़ाई शुरू होने के पहले ही यूक्रेन के बेसेस पे तैनात एयरक्राफ्टों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन के पायलटों के द्वारा कुछ एयरक्राफ्टों को सेव करके अपने पश्चिमी सरहद तक लाने में सफलता मिला, जहां से एयरक्राफ्टों को फ्लाई करके मिशनों को अंजाम दिया जा रहा है। पर रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ऐसे एयरक्राफ्टों में हथियारों की भी संख्या पहले के मुकाबले में काफी घट गया है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी हुआ था जहां पे बताया गया कि यूक्रेन के जो सुखोई 27 और मिग 29 एयरक्राफ्ट है उसमें मॉडर्न फायर एंड फॉरगॉट एयर टू एयर मिसाइलों के अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सुखोई 25 और सुखोई 24 जैसे ग्राउंड अटैक और बॉम्बर एयरक्राफ्टों के द्वारा अनगाइडेड बॉम्ब और अनगाइडेड रॉकेटों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक्यूरेसी के मामले में भी काफी कमजोर है और साथ ही साथ हमले को उतने बारीकी से सफलता नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।